नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के करंट क्रैश की। अक्टूबर से अब तक मार्केट लगातार गिर रहा है और इन्वेस्टर पैनिक में है। क्या ये क्रैश कोविड के बाद नए इन्वेस्टर के लिए एक टेस्ट है या ये एक नॉर्मल मार्केट करेक्शन है? और जानेंगे कि करेक्शन के टाइम और करेक्शन के बाद म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा। चलिए पूरी एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट क्यों गिर रहा है। कोविड के बाद बहुत सारे नए इन्वेस्टर मार्केट में आए थे और उन्हें सिर्फ ऊपर जाते हुए मार्केट एक्सपीरियंस मिला। अब पहली बार उन्हें मार्केट का डाउन साइड दिख रहा है और वो घबरा रहे हैं, लेकिन मार्केट का ऊपर नीचे होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। मार्केट में वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। मार्केट क्रैश के कुछ रीजन है। ग्लोबल फैक्टर नंबर 1, यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ग्लोबल मार्केट पर प्रेशर है। डोमेस्टिक फैक्टर, इंडिया में भी जीडीपी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो रही है और कंपनीज के अर्निंग भी एक्सपेक्टेड से कम आए हैं। इन्वेस्टर सेंटीमेंट, नए इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग कर रहे हैं जो मार्केट को और नीचे ले जा रहे हैं। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट का ऊपर नीचे होना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट क्रैश आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यही वो टाइम है जब आप क्वालिटी स्टॉक को कम प्राइस में बाई कर सकते हैं। वॉरेन बुफे ने सही कहा है, बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रेडी एंड ग्रेडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। मार्केट क्रैश हिस्ट्री में आते रहे हैं और हमेशा रिकवर भी होते रहे हैं। 2008 का क्रैश याद है, उसके बाद भी मार्केट ने रिकॉर्ड हाई बनाए। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजेशन लॉन्ग टाइम है तो मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की। अगर आप मार्केट क्रैश से घबरा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट इससे पहले भी कई बार क्रैश हो चुकी है। उन्हीं में से हम 2 डेट लेते हैं, जनवरी 2000 से जनवरी 2004 और जनवरी 2008 से जनवरी 2014। उसके लिए चलते हैं स्टार एसआईपी के कैलकुलेटर पर। यहाँ पर हम फंड ले लेते हैं निपुण इंडिया ग्रोथ फंड, क्योंकि ये फंड उस टाइम से है और हम लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। और डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 2000 से 2004 तक। उसके बाद कैश फ्लो चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर मंथ 5000 की एसआईपी डिडक्ट हो रही है और इसके सामने आप उसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। एक कंटिन्यू एसआईपी चलती है और 1 साल के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट 60,000 हुआ और उसकी वैल्यू 49,000 के आसपास रही, यानी कि रिटर्न नेगेटिव में मिला। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी साल देखते हैं। 1,20,000 के सामने 99,000, यहाँ पर भी नेगेटिव रिटर्न मिला। यहाँ तक कि तीसरी साल तक हमको रिटर्न मात्र 4 से 4.5% के आसपास मिला। इस टाइम तक तो बहुत से इन्वेस्टर परेशान हो गए होंगे और घबरा के पैसे विड्रॉल कर लिए होंगे। सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो एफडी कर लेते। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन भी इन्वेस्टर ने उस टाइम पे सिर्फ वो पैसा जो तीसरी साल तक जमा किया था उसको ही मात्र छोड़ देते और एसआईपी बंद भी कर देते, तो आज उस पैसे की वैल्यू जो है उस पर आपको भरोसा नहीं होगा। वो वैल्यू है 2.5 करोड़ आज की डेट में। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जिन भी लोगों ने 2008 जनवरी से एसआईपी स्टार्ट की थी उनके पैसे की वैल्यू आफ्टर 1 ईयर 60,000 का 38,000 के समथिंग हो गई थी। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ हो गया था। वही 5 साल के बाद 3,60,000 का मात्र 4 लाख हुआ। इसको हम कोई अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं बोलेंगे, बट वो ही 4 लाख अगर आप ऐसे ही पड़े रहने देते और अपनी एसआईपी भी बंद कर देते तो आज उसकी वैल्यू 3,35,00,000 के आसपास होती। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखो। मार्केट के नीचे होने पर आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगा जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए रिटर्न को बूस्ट करेगा। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करो, इक्विटी के साथ डेब्ट और गोल्ड को भी इंक्लूड करो। मार्केट क्रैश में पैनिक सेलिंग से बचो।
अगर आपने क्वालिटी स्टॉक या फंड में इन्वेस्ट किया है तो उन्हें होल्ड करो। मार्केट के फंडामेंटल को समझो। न्यूज और रूमर्स से इन्फ्लुएंस होने की बजाय अपने रिसर्च पर फोकस करो। दोस्तों, मार्केट क्रैश एक अपॉर्चुनिटी है। यही वो टाइम है जब आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्वालिटी स्टॉक और फंड को एक्यूमुलेट करो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। मार्केट हमेशा रिकवर होता है और जो लोग पेशेंस रखते हैं वो हमेशा जीतते हैं। याद रखो, मार्केट क्रैश एक टेस्ट है और जो लोग इस टेस्ट में पास होते हैं वो ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। तो घबराओ मत और अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस रखो। दोस्तों, मार्केट क्रैश से डरने की ज़रूरत नहीं है। यही वो टाइम है जब आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने का प्लान बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो और मार्केट के अप्स एंड डाउन से घबराओ मत, क्योंकि जो लोग पेशेंस रखते हैं वो ही सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स और एनालाइज लेके आते रहते हैं। शुक्रिया और अपना ख्याल रखो।